अब बड़ी मज़े की बात सुने, ठीक है, बहुत ही मज़े की। यहाँ से अपना जोक शुरू होंगे, मैं आपको सारे जोक सुनाऊंगी। अब क्या हुआ, वो भाई साहब, दो भाई साहब जो हैं वो अपनी बाइक में बैठे, मलाला की उन्होंने जो स्कूल बस थी वो एग्ज़ाम के पेपर्स देकर आ रही थी, स्कूल बस के पीछे उन्होंने उनको फॉलो किया, बस को रुकवाया, उसमें से सारी लड़कियों को, बच्चों को उतरवाया और उनसे कहा कि मलाला कौन, मलाला कौन। सब खामोश हो गए, किसी ने नहीं बताया मलाला कौन, लेकिन मलाला बहुत फेमस थी क्योंकि, तो उन्होंने मलाला का चेहरा पहचान कर उनके ऊपर क्लाशनकोव से फायर कर दिया। ठीक है, फायर हो गया। अब फायर हो गया तो क्या होता है, फायर होने से वो भी दिमाग पे ना बुलेट लगी, तो दिमाग पे नॉर्मली बुलेट लगने से क्या होता है, इंसान तुरंत मर जाता है। बहुत ही कम केसेस, रेयर तरीन केसेस होते हैं कि इंसान बच जाता है, अनलेस कि उसे हमारे साइड से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, या अनलेस कि हमारे अपने ही लोग आकर आपको मारें, तो वो इतने प्रिसीजन से मारते हैं कि हम यहाँ पर उनको आकर बचा भी सकें। ठीक है, तो अब वो तो बेचारे आतंकवादी थे, तो आतंकवादी तो हमारे पास ट्रेन होते हैं, मैं तो बताती हूँ हम लोग को होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारी तरफ से यहाँ पर लोग ट्रेन होते हैं। खैर, उन्होंने जाके मारा बाइक से, 3 गोलियां फायर की, और वो इतने निकम्मे लोग थे कि उनकी तीनों गोलियों में से 2 गोलियां छूट गई, एक गोली जो है वो मलाला की दिमाग पे जाकर लगती है और मलाला जो है वो ज़ख्मी होके गिर जाती हैं। ठीक है, यानी यानी इतने करीब से, फ्यू इंचेस करीब से भी उनका जो निशाना था वो चूक गया। तो फिर वो कौन से वाले आतंकवादी थे, वो आतंकवादी जिस ग्रुप के थे, जिस ग्रुप जो मशहूर तरीन है बड़े बड़े लोगों को मारने के लिए, दूर दूर से बड़े बड़े उन्होंने शॉट्स लिए हुए। तो मलाला को मारने के लिए 3 साल के बाद भी उन्होंने जो आतंकवादी भेजे, इतने नल्ले थे, इतने नल्ले थे, माशाल्लाह। चले ठीक है, वो तो चले नल्ले थे और हो गया जो हो गया। यहाँ पर एक और, उसके बाद हम जोक पे बात करेंगे, वो एक और मज़े का जोक है। ठीक है, ये इनका म्यूज़ियम है मेरे ख्याल से, ये देख सकते हैं, उनका वो यूनिफॉर्म था जो उन्होंने पहना हुआ था, यहाँ इनका हसीन तरीन थोबड़ा भी लगा हुआ है जिसमें कहीं पे भी गोली का निशान नहीं, स्टिचेस हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं। ठीक है, ये तुरंत उसके फ़ौरन बाद का इमेज है, 2 घंटे के बाद का, जब इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। ये पहले वहीं पेशावर के अंदर एक हॉस्पिटल में जाती हैं, उसके बाद जब इनको एयरलिफ्ट करके लेके जाया जा रहा था, जब जो पेशावर में हॉस्पिटल था उसके अंदर जब इनको जो भी फर्स्ट एड दी गई, उसके तुरंत बाद इनको एयरलिफ्ट करके लेके जाया गया इस्लामाबाद। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ये स्ट्रेचर पर हैं जब इनको इस्लामाबाद के लिए एयरबेस पे लेकर आया गया। अब बड़ी मज़े की बात है, लतीफ़ा, अगर आप में से यहाँ पर जो डॉक्टर्स होंगे उनको तो वैसे भी समझ आ गई होगी कि यहाँ जोक क्या है। जोक ये कि देखिए, 2 घंटे के बाद की तस्वीर है ये, क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके दिमाग में गोली लगी है और वो मरने वाला है। मज़े की बात है, ना ऑक्सीजन है, ना कोई फर्स्ट ना कोई ड्रिप है, ना कहीं से खून निकल रहा है। नॉर्मली क्योंकि उनकी गर्दन पे भी चोट लगी थी, तो गर्दन, क्योंकि उनकी गर्दन ना कोई नेक ब्रेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मासूम सी पट्टी है। और वो पट्टी भी जो है ना, नॉर्मली ऐसे केसेस में पट्टी लाल तरीन हो रही होती है क्योंकि खून निकल रहा होता है। आप 2 घंटे हुए और आप वो नहीं उनका इलाज भी कर पा रहे, तो ऐसा कैसे हुआ कि वो चले बुलेट अंदर होगी, मैं मान लेती हूँ कि बुलेट अंदर है तो खून थोड़ा सा रुका हुआ भी है, लेकिन कुछ तो होता है ना, कुछ हाल तो होता है, थोड़ा बहुत पट्टी लाल हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आप यहाँ पर छोटे छोटे 2 निशान देख सकते हैं। अब मैं इसका लतीफ़ा, मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है, मैं आपको अगली तस्वीर में बताऊंगी। तो ये जा रही थी एयरबेस पे। ठीक है, अच्छा, मोहतरमा साहिबा लेटी हुई हैं और यहाँ अगर आप इनकी आंखें भी देखें ना, एक बेहोश इंसान की जो आंखें होती हैं, जब आईलिड होती हैं ना, वो अच्छे तरीके से बंद होती हैं, पता चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो इनके पपोटे हैं ना, जिनको आईलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, वो जिस तरीके से बंद है ना, आपने अपने घर में कभी देखा है जब कोई फेक सो रहा होता है तो उसकी पपोटे आईलेट्स देखकर पता चल जाता है कि वो सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है। तो यहाँ पर ये मोहतरमा बेहोश नहीं है, ये सिर्फ नाटक फरमा रही है बेहोशी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात है, इनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, ना ड्रिप है, ना ऑक्सीजन मास्क है, कुछ भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में सब कुछ लगा होता है, बंदा बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि दिमाग में गई हुई है गोली। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा अगला इमेज और क्लियरली आप देख लीजिए, कुछ कोई भी नहीं है, इर्द गिर्द है ही नहीं ना, कोई कुछ भी नहीं है, बस ये मोहतरमा लेटी हुई स्ट्रेचर पर। और बस यानी क्या मैं बोलूँ। ठीक है, उसके बाद ये गई। अच्छा, अब गौर कीजिए, ठीक है, ये चली गई इस्लामाबाद गई, यहाँ पर इस्लामाबाद गई। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स जो थे वो एकदम नकारा हो गए, डॉक्टर से ट्रीट नहीं किया गया। इनफैक्ट ये जो पूरा प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया या जो भी आप लोगों का मीडिया था,
उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनका तो इलाज मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ेगा। तो ये उन्हीं दिनों के अंदर अंदर फ़ौरन के फ़ौरन जो हैं वो यूके चली गई फ़ौरन, और उनका जो पूरा परिवार था वो पीछे रह गया, लेकिन ये मोहतरमा यूके चली गई। ठीक है, अच्छा अब ये यूके जाती हैं, यूके जाकर ये उठती हैं तो ये देखती हैं ये उठती हैं और ये पहला न्यूरो पेशेंट है जो उठ भी गया, और उठते ही इनके होश आवाज़ जो थे बिल्कुल काम कर रहे थे। इन्होंने उठते ही फ़ौरन पेन और पेपर मांगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपकी बड़ी से बड़ी ब्रेन सर्जरी होती है, आप न्यूरो पेशेंट होते हैं, आपकी जो दिमाग होता है या जो आप अक्सर ना तो बोल पाते हैं ना आप कुछ हो पाते हैं, क्योंकि इनकी गर्दन में भी यहाँ पर एक जगह मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर इनकी ट्यूब इंसर्ट थी, तो ये वैसे भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इनको इतनी सेंस ज़रूर थी दिमाग में गोली लग जाने के, ऑपरेट होने के बाद भी होश में आते ही इन्होंने फ़ौरन पेन और पेपर मांगा है, क्योंकि इनको लिख कर ये पूछना था कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर वाले कहाँ हैं, और यहाँ पर इर्द गिर्द लोग अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, और मैं यहाँ का बिल नहीं पे कर सकती। ये 4 सवाल उन्होंने पूछे हैं तुरंत होश में आने के। माशाल्लाह, यानी ऐसे क्या, यानी माशाल्लाह, चलिए ठीक है, यानी मान लिया। अच्छा, लेकिन जो मज़े की बात है ना, वो बात ये है, और इस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर पट्टी की लोकेशन देखें, अभी ये देखें, बिल्कुल आँख और भवें जो होती हैं उसके बीच में माथे पे यहाँ पर पट्टी लगी है, तो गोली तो यहाँ गई है, तो ऑपरेशन तो यहाँ होना चाहिए था, सर्जरी भी यहीं होनी चाहिए थी, स्टिचेस भी यहीं होने चाहिए थे। ठीक है, वो अगर गोली लगी तो पेनिट्रेट कर जाती है, खोपड़ी के अंदर घुस जाती है स्कल में, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये यहाँ पर थी, है ना। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है तुरंत वो इस पोजीशन की बजाय उसकी पोजीशन चेंज हो गई, बड़ी गहरी माशाल्लाह। अबे किधर गया मेरा, ये देखिए, वो ना यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि पट्टी यहाँ लगी, क्योंकि गोली में यहाँ लगी है उनकी गोली, ये जो छोटा पॉइंट दिख रहा है ना आपको यहाँ, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिकली जो गोली है ना, उसने शायद जब ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तो गोली भी ट्रैवल कर गई जहाज़ के अंदर, ऊपर नीचे हो गई, तो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चली गई। और ये पूरा जो फोर हेड है इनका माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, सिल्की, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल इंसान वाला। तो यहाँ पर तो पट्टी लगी हुई थी, तो यहाँ के निशान कहाँ गया, क्योंकि उस वक्त तो यहाँ कहीं चोट नहीं लगी हुई, आप देख लें, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर है पट्टी। अब तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो बाल भी सही है, ना कोई पट्टी है। तो अगर यहाँ गोली लगी थी तो खून, चले बालों में खून तो होता ना, रेड रंग का कुछ तो होता, कुछ भी नहीं था, सारी चोट यहाँ पर थी, तो चोट यहाँ पर शिफ्ट हो गई थोड़ी सी देर में, पता नहीं क्या हुआ, चले मैं मान लेती हूँ ट्रैवल कर गई उनकी गोली, ठीक है। और ये जो इमेज है ना, ये तो फिर भी थोड़े दिनों के बाद का है, जहाँ पर इनके बालों को शेव किया गया, क्योंकि लोगों ने ये पॉइंट उठाना शुरू कर दिया था कि जब ये मोहतरमा, एक और मैं चीज़ दिखाती हूँ, कहाँ गई, इनकी एक तस्वीर है, अबे ओए कहाँ गई, एक सेकंड मैं वापस से लेकर आती हूँ, है मेरे पास ही, एक सेकंड रुकिए जी। ये रही वो तस्वीर, ये उनकी तुरंत बाद की है, ऑपरेशन की तुरंत बाद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनकी वो यहाँ पर क्या हो रहा है आज, रुको, मेरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन हो गया, बाल यहाँ से भी नहीं निकले हुए, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके बाल लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल मौजूद हैं, और यहाँ पर जहाँ पर पहले पट्टी होनी चाहिए थी वहाँ पर आपको सिर्फ रेड स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये रेड स्पॉट्स वो कवर कर रहे थे, ये रेड स्पॉट्स वो कवर कर रहे थे, मुझे बताइए, यानी ये रेड स्पॉट्स थे जो कवर हो रहे थे, इतनी गहरी पट्टी लग के। तो जहाँ बुलेट थी, अगर वहाँ पर सर्जरी भी हुई तो बाल तो नहीं निकले हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर उनकी दूसरी तस्वीरों में उसके बाद भी जब इनके परिवार भी आया है, ये 1 महीने के बाद की अपडेट है, जब इनका परिवार आया था 1 महीने, यानी इनका परिवार शायद 10-15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद लंदन आया था, जहाँ पर इनकी सर्जरी हुई थी। लंदन नहीं, पता नहीं जहाँ पर भी हुई थी, मुझे इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये इनकी शक्ल है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी इतनी बड़ी सर्जरीज होती हैं, आप इतने फ्रेश नहीं लग रहे होते, आप कि चेहरे पे एक अंदर की थकान होती है, आप इतने ज़्यादा बैठे हुए नहीं होते हैं सही से, आप काफ़ी सारी मशीन्स की आपके साथ अटैच होती हैं, आप एक ऐसी गोली जिसके लिए फरमा रही हैं मोहतरमा कि 9 साल तक मैंने उस एक गोली के ज़ख्म की वजह से मल्टीपल सर्जरीज़ करवाई हैं,
तो आप 1 महीने के बाद ऐसे सुकून से बैठी हुई हैं और इतनी नॉर्मल सी आपकी शक्ल लग रही है, आप कुछ भी नहीं है, कोई मशीन्स भी नहीं है यहाँ पर अटैच। उनको शायद याद आया कि भाई तस्वीरें खींचनी, जल्दी से बच्ची को बिस्तर पर लेटा दो। यानी इर्द-गिर्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर बाल भी हैं। बाकी की सारी तस्वीरें और करीब से भी आप देख लें कि यहाँ पर इनके बाल आपको दिखेंगे, बाल वाल सब कुछ हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं। फिर जब ये एकदम टॉपिक निकल कर आने लगा तो इनकी ये तस्वीर निकल कर आई थी बाद में, जिसमें आप इनके चेहरे पर यहाँ पर क्या कहते हैं देखेंगे कि यहाँ से इनके जो बाल हैं उनको शेव किया हुआ है। तो सबसे पहली तो बात, बड़ी फ़नी चीज़ें जो आप लोग देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इस वजह से पूरी जो दुनिया है इनको ये पूरी दुनिया मानती है कि ये एक फेक तरीन, ढोंगी तरीन औरत है। और ये जब ये हॉस्पिटल से जा भी रही थी तब भी जब ये डिस्चार्ज हुई हैं तो यहाँ पर इनके बाल हैं, पता नहीं यार कौन से। और अच्छा, सिर्फ यहाँ मैं सिर्फ ये नहीं कि चलें ठीक है मैं मान लूँ कुछ हुआ होगा, लेकिन जब आपके इतनी बड़ी ऑपरेशन और इतनी बड़ी सर्जरीज होती हैं और आपका स्कल का पार्ट जो है वो रिमूव किया गया है, आपकी मेटल प्लेट डाली गई है, स्कल का एक बाकायदा तौर पर बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इनका बकौल डॉक्टर्स के और बकौल हर चीज़ के कि इनका यहाँ पर रिमूव किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये इनका 3D है जो दिखाया गया था स्कल का पार्ट, के इतना स्कल का पार्ट इनका रिमूव किया गया और ये मेटल प्लेट इनकी डाली गई है। और जो रिमूव किया गया पार्ट है इनके दिमाग का वो ये रहा, इन्होंने अपने घर में शेल्फ पे रखा हुआ है। अच्छा, तो जब इतनी बड़ी सर्जरी एक आंटी की हुई है तो देखें कोई स्टिचेस कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी बाल हैं, कोई कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि बाल इनके कहीं से भी गायब हुए। नॉर्मली क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, जब आपकी ये देख लीजिए कितना क्लियरली यहाँ पर बालों का छत्ता है, कोई स्टिचेस का मार्क नहीं। जहाँ पर इतनी बड़ी सर्जरीज होती हैं वो पूरा हिस्सा वहाँ से आपके बाल भी नहीं वहाँ ग्रो हो सकते क्योंकि वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको हर तस्वीर में हर जगह इनके बाल भरे हुए दिखेंगे और कहीं पर भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि इनके सर के कभी भी हुई हैं। वरना नॉर्मली लोगों की जब ज़रा सी भी सर्जरी छोटी सी भी होती है ना, जिसमें उनका क्रैक ओपन करके दिमाग खोला जाए, खोपड़ी खोली जाए, तो वहाँ पर उसके बाद कभी भी बाल उगते ही नहीं हैं। आप में से किसी की छोटी सी चोट भी लगी होगी ना, सर फट गया गलती से, कहीं गिर गए, छोटे बच्चों का गिर जाता है, उनको जब स्टिचेस आते हैं तो आप देखें कि वो उनका वो जो जगह होती है वो हमेशा खाली रहती है। ठीक है, तो चलें अब ये ड्रामा तो हो गया। जब ये ड्रामा हो गया तो उसके बाद इन्होंने उस ड्रामे को मज़ीद करने के लिए इनका आप देखिए हर जगह चेहरे पे अलग अलग इतने इनके चेहरे चेंज हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें दिखानी थी, ये चीज़ें दुनिया को दिखानी थी कि भाई इनके चेहरे पे इतना इम्पैक्ट पड़ा है, इन्होंने 9 साल तक कितनी मल्टीपल सर्जरीज़ करवाई हैं। तो ये टेम्परेरी जो इफ़ेक्ट्स हैं इनके चेहरे पर, ये चीज़ें इंड्यूस कर आ जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये फिर नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत जल्दी ठीक भी हो गई, एकदम से इनका चेहरा वापस भी हो गया। वरना इस तरीके से जिस तरीके की इनको चोट लगी थी उसमें बचना तो नामुमकिन होता है, अनलेस कि वो इस जगह पर आ जाएं और यहाँ पर से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसी तरह आते हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो मेंबर्स होते हैं इनको वैसे भी यहाँ की सुविधाएं होती हैं तो वो वैसे भी मिल सकता है। लेकिन खैर स्टिल इनका जो पूरा का पूरा था वो ड्रामा वो बहुत फेक था, किसी को भी नहीं पता था कि क्या सच है क्या नहीं है। और मज़े की बात एक और मैं चीज़ बताती हूँ कि